कहता मेरी बहनों को चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए। और ये जो गैर मुस्लिम लिखते हैं ना, इन्हें मेरा पैगाम ये पहुंचाओ, तुमने तो कोई यहाँ की लड़कियां देख ली होगी, कोई कॉलेज की बेहया, कोई बेगैरत, तुमको क्या खबर? तुम ये कह रहे हो मुसलमान लड़की बदल जाएंगी? नहीं, ये फलस्तीन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ के लोगों 15,000 बच्चे तो वो शहीद हो गए जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, 10 साल से कम। और वो बच्चे अब 4-4 बच्चों को एक एक ब्रेड है, एक एक ब्रेड है, और वो ऐसे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर। और वो रमजान के महीने में इफ्तार करने जा रहे थे बेचारे, ऊपर से बम गिरा, 100 लोग शहीद हो गए। मगर फिर भी उन औरतों का हौसला देखिए, उनका जरा हौसला तो देखिए। मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूं, अल्लाह का फजल है, मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं। फिर भी ये बात आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे जूता मिल जाए उनमें से किसी एक लड़की का, तो मैं ये वसीयत करूंगा कि मुझे फलस्तीन की उस लड़की का मेरे मरने के बाद जूता मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे। मालूम है कौन बच्चियां जिन्होंने ये जो है ना बयान दिया है? उन्होंने ये बयान दिया है, हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब ऊपर से बम गिरते हैं ना, तो सुबह को जब लाशें निकलती हैं तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारे घरों पे बम गिरें और जब हम शहीद हों और जब हमारी लाशें निकलें मलबों के अंदर से, तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। ये बात मैं अपनी उस बहन को बता देता जिसको मेरी बेटी को अब घुटन होने लगी है पर्दे से। उस मेरी बहन को, बेटी को बताता जो हुजूर की बेटी को भूल गई कि नबी की बेटी दुनिया से जा रही है और अल्लाह के रसूल की बेटी और रो रही है। हजरत अली ने कहा फातिमा क्यों रोती है? अर्ज करने लगी मेरे सरताज बस इस वजह से रो रही हूँ, जीते जीते पर्दा किया है मैंने, मगर इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है ना और उसके ऊपर लोग डालते हैं कफन, तो जब पता चल जाता है ये कितनी मोटी मैयत है, ये मैयत कितनी पतली है, मैं यही सोच के रो रही हूँ। मुझे जीते जी तो मैंने पर्दा किया। एक दिन हुजूर ने फरमाया मेरी सैयदा कल सुबह को ईद है, तुमने चांद देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। आपकी बेटी चांद नहीं देखती। का क्यों नहीं देखती फातिमा? का जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी हो उसे फातिमा कभी नहीं देखती। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और कह रही है अली मुझे ये डर है मेरे ऊपर जब मेरा कफन ठक जाएगा, जब मेरा जनाजा निकलेगा, तो जब किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी पतली थी, कितनी मोटी है और 26 साल 27 साल की उम्र है। ये हुजूर की बेटी पूरी दुनिया की औरतों के लिए आइडियल। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें। एक दिन नबी पाक अपनी बेटी के पास गए तो पूरा दुपट्टा फटा हुआ था, तो जिस तरफ से दुपट्टा फटा हुआ उस तरफ से छुपा रही है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी ये तेरा दुपट्टा फटा हुआ जरूर है, इसे मत छुपाओ। जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा बिनते मोहम्मद का दुपट्टा मिले उसके सर पे रखने के लिए। मेरी बहनें कल कब्र में जाएंगी तो वो लोग किसकी दुहाई देंगी? कल महशर के दिन वो जिन्होंने बंबई की औरतों की वजह से पर्दा उतार दिया, जिन्होंने टाइट लिबास पहनने शुरू किए हैं, वो मेरी बहनें हराम है टाइट लिबास पहनना, टाइट लिबास पहनना। और सुनो मौला अली फरमाते हैं जो औरत बेपर्दा करती बेपर्दा है वो अली के कत्ल में शामिल है, क्योंकि वो औरत बेपर्दा थी जिसकी लालच में आकर के अली को कत्ल किया गया था। फरमाते अब कयामत तक आने वाली बेपर्दा औरतें ऐसी हैं जैसे वो अली की कत्ल में शामिल हैं। मेरी बहनें कयामत के दिन कहा जाएंगी अल्लाह के रसूल की बेटी की अगर तुमने नकल न की और इन बेहुदा आवारा औरतों की नकल की तो बोलो तुम्हारी बेटियां कहां जाएंगी? बोलो ये बच्चियां कहां जाएंगी? अगर तुमने कुरान न खोले तो बोलो तुम्हारी बेटियां कैसे कुरान खोलेंगी? अगर आप ये चाहते हो कि नस्लें बचें, अगर आप ये चाहते हो कि घरों में तब्दीलियां आए तो फिर कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने घर में कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों बहनों को बताओ मेरी तरफ देखो कयामत का दिन होगा। ये बंबई की औरतों की वजह से जिन्होंने सूट सिलवाए और उसी फैशन उसी तर्ज पे जिन्होंने सूट सिलवाए वो कयामत के दिन उसी औरतों के साथ उठेंगी। और कयामत के दिन अल्लाह के रसूल की बेटी जब जन्नत
में जाएंगी। आपको पता है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा। मेरे आका फरमाते 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, सब जब वो सब कपड़े पहने हुए होंगी। अल्लाह फरमाएगा मैशर वालों अपनी गर्दनों को झुकाओ, अब फातिमा मोहम्मद की बेटी जन्नत को जा रही है। तो जोर से बोलो जन्नत को जा रही है। मेरा इमाम बोला जिसका अजल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। खूने खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा आला हज़रत फरमाते हैं हम सब आशिकों का सुकून मदीने वाला है और मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर। लोगों मेरे बाद हिंदुस्तान के बड़े शायर एक तशरीफ रखते हैं। फिर भी ये बात आपसे कह रहा हूँ, अपनी बहनों को अपनी बेटियों को समझाओ, क्योंकि एक औरत के बिगड़ने से अगर सिर्फ उसका ही घर बिगड़ता तो मैं इतनी तकरीरें नहीं करता। बात यह है पूरी नस्ल पे फर्क पड़ता है। आखिरी बात कर रहा हूँ तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो अगर आप कहोगे नूर अली नूर कानपुरी आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क, ऐसे आपको कहना नहीं चाहिए, गुनाह है। मगर अगर आप कहेंगे तो ईमान पे फर्क, शादाब साहब को कहेंगे, मुझे कहेंगे, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं ना, अगर उसके इश्क में किसी ने शक किया तो मुसलमान नहीं है। कौन है वो? सैयदना उवैस करनी। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। कौन बोलो? उवैस करनी बोलो। कौन? सुभान अल्लाह, सैयदना उवैस। आजकल लोग पीरों के तो बड़े हाथ में चूमते हैं, पीर साहब आ जाएं तो ऐसे खड़े रहेंगे और अब्बा को वही बच्ची दी। आप सोच रहे हो यार पीरों के खिलाफ बड़े हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है मैं भी पीर हूँ, बाप पी, अब्बा पी, दादा, सही सच्ची बात। नस्ल टूटी नहीं, हमारे खून में पीरा मुरीदी है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम लोग खानका जनेटा शरीफ पूरी सब जानते हैं जी। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूं, मैं उसकी खराब करतूतों का मुखालिफ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। पीर साहब के सामने हाथ जोड़ खड़े हैं। अब आओ मैं तुम्हें बात बताता हूं। उवैस करनी की आशिक रसूल है, माँ को फालिश का असर है, अल्लाह खिदमत गुजार बेटा है। हुजूर ने फरमाया ना, एक सियाबी ने कहा हुजूर मैं जिहाद पे जाऊं, फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा है? कहा जाओ उनकी खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब ही अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी कत्ल होने का मामला है, शहीद होने का मामला है, छोटी मोटी बात है। उवैस करनी जब कोई आता है ना मदीने से तो पूछते हैं हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की मुबारक रुखसार हुजूर के कैसे हैं, हुजूर की मुबारक आंखें कैसी हैं। अल्लाह अकबर। हजरते सैयदना उवैस करनी की माँ एक दिन बोली, क्या तू अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता है? तो कुछ न बोले, सिर्फ सिसकियां लेके आंसू निकले। हाँ करता तो बहुत हूँ। का देखना चाहता है? अब और ज्यादा रोए। माँ ने कहा मेरे बेटे जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, चला जा। मेरी माँ तू बीमार है, तेरा कौन ख्याल रखेगा? और मेरे बेटे 3 पहर तक मैं सब्र कर लूंगी। जब 3 पहर के लिए चला जा। पहले पहर से देखा जाता था, घड़ी नहीं, पहर। अब हजरत उवैस बोले अम्मा वाकई में? हाँ। माँ से इजाजत लेके 3 पहर का वक्त है, मदीने की तरफ चले हैं। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। आला हजरत फरमाते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ से मदीने जाता हूं तो ऐसा लगता है आला हजरत मेरे साथ हैं या मैं आला हजरत के साथ हूं। यहीं से उनकी बातें शुरू हो जाती हैं और जब तक मदीने में रहो आला हजरत रोज याद आते हैं, खूब करीब रहते हैं। अब जरा तवज्जो करें, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए।
सुनिएगा, मेरी बात को गौर कीजिएगा। हजरत उवैस करनी मदीने की तरफ चले हैं। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर। मदीने की गलियों में पहुंच गए। आशिक ने पूछा नहीं, हुजूर के दरवाजे पे जाके बोले कि अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ। मैं अल्लाह अकबर। कपड़े फटे हुए थे। कब बोलो क्यों आए हो? का हुजूर का दीदार करना है। क्या सरकार हैं? अंदर से आवाज आई, नहीं ठहर जाओ, सुबह तशरीफ लाएंगे, कहीं सफर पे हैं, अभी सरकार सुबह तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ। बाहर से रोने की आवाज आई। किसी की हसरतों ने दम तोड़ दिया, किसी ने हिचकियां ली, किसी का दम घुटने लगा। पूछा, अम्मी आयशा ने क्यों रोते हो? आवाज आई, मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता। हुजूर आए तो अर्ज कर देना, उवैस नाम का एक आदमी आया था, सुभान अल्लाह सुभान। बकरी का चराने वाला था, चरवाहा था। मैं आपको ये बात क्यों, कोई मदीने जाए ना और उससे कोई कहे गुंबदे खजरा तू नहीं देखेगा, वापस चला जा, तो मालूम है उस पे क्या गुजरेगी? इधर देखो, दागे फुरकते तैबा, कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह सुभान। वो पैसे वालों, कभी पैसा खर्च करके एक बार मदीना भी देखो, हुजूर का रोजा देखो, सब्ज गुम्बद देखो, वो मुबारक जालियां देखो, वो गली और कूचे देखो। अल्लाह ने जैसे अपने महबूब को बेमिसाल बनाया है, ऐसे ही मदीना को भी बेमिसाल रखा है। उस मदीने का कोई जवाब नहीं। अच्छा बताओ, उवैस पलटने लगे, अल्लाह अकबर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। आला फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह। अल्लाह आपको मदीना दिखाए, जब वापस लौटता है ना आदमी तो बड़ा रोता है। मदीने सी जुदाई में फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज अपनी माओ को सताने वालों सुनो मेरी बात, आज बाप की साथ बदतमीजी करने वालों, अभी 6 महीने हुए हैं, मेरी अम्मी को मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। 6 महीने हुए, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था, मैंने उसको अभी 6 महीने पहले कब्र में रख दिया। और सुनो, मुझ पे ये बात खुल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो न माँ है न मेरे वालिद हैं, दोनों, मेरे वालिद को 24 साल हो गए और माँ को 6 महीने। आपसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, हाथ जोड़ रहा हूं, जन्नत कमा लेना, इनकी खिदमत करके इन्हें राजी कर लेना। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। कब्रिस्तान पे जाके रो रहे हो, कभी कब्र पे जाके रो रहे हो, जीते जी उस माँ से बात न की और बाद में रो रहा है। मैंने कुछ से कहा, तू क्या रोता है जालिम, तू नहीं तो अपनी माँ को टेंशन दे के मारा है, आज ढोंग करने आया है। बाप जिंदा है तो उसकी कोई कदर नहीं। आपको पता है एक बाप कब मरता है? बूढ़ा, जिस दिन उसकी मौत आती नहीं मरता। ये मरता उस दिन है जब बेटा जोर से बोलता है, इससे कहता है तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आप खामोश रहो। अब बाप नहीं जानते हो, बाप का दिल उस दिन टूट जाता है, वो बिल्कुल रेजा रेजा और टूट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल टूट जाता है, ढा जाता है दीवार की तरह। याद रखो, आज बाप है, इसकी कदर कर लो। माँ है, और ये बात बिल्कुल साफ है, अगर माँ बाप घर में बैठे हैं ना तो बिल्कुल मजदूर का घर भी भरा हुआ लगता है, और अगर माँ बाप नहीं है तो बड़े बड़े भारी घरों को हमने देखा है, वो खाली लगते हैं। माँ की दुआओं का क्या कहना है, माँ की शक्ल का क्या कहना है। माँ चली जाए एक बार तो फिर ख्वाब में भी नहीं आती। कैसी अजीमुशान हस्ती है ये माँ कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जरा गौर तो करो कि अगर तुम्हारा बाप चला गया, बाद में तुमने अफसोस किया, मेरी तरह अफसोस करोगे? मैं तो बड़ा छोटा था। आज सब में तकरीर करता हूं, आज मैंने पूरे हिंदुस्तान का कोई खित्ता नहीं छोड़ा, कोई बस्ती नहीं छोड़ी, कोई जिला नहीं छोड़ा जिसमें अल्लाह का करम है मैंने तकरीर नहीं की। मेरी हैसियत नहीं थी, अल्लाह की नवाज़
नवाजिश है, मगर फिर भी कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया, मगर आज भी सोचता हूं मालिक सबने मेरी तकरीर सुनी है। वो एक पेड़ के ऊपर से फल निकला तो वो माली वो रोने लगा, किसी ने कहा पहली फसल है, आज तो पेड़ खुशी का दिन है, रोता क्यों है? कहने लगा मेरा माली चला गया जिसने मुझे सींच के यहाँ तक लाया था। मैं सोच रहा हूँ सब है मेरा माली।